हाउ आर यू? यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सोचते हैं रोज़ रोज़ स्वागत, ठीक है। एक परंपरा है, पहले तो जब टीचर पढ़ाता था और स्टूडेंट पढ़ने जाते थे तो वहाँ पे ऐसी कोई स्वागत वाली कोई बात नहीं थी, वहाँ तो पिटाई होती थी, कल क्यों नहीं आए थे। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे? चलो ठीक है, लेट इट बी। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। Good morning, sir. Unique Institute welcomes you. Dear student, today I will teach you something different. Different means the remain part of our models. I have taught you may, should and could. Am I right? क्या could पढ़ा दिया था? नहीं पढ़ाया था। चलो ठीक है, एक बार और देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है may का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? परमिशन के लिए। अब मैं आपसे सीधा क्वेश्चन कर सकता हूँ, may I go out? Yes, you may. May I go out? Yes, you may. May I come in? Yes, you may. May I help you? Yes, you may. May I operate computer? Yes, you may. May I sing a song? Yes, you may. May I cook food? Yes, you may. Understand? चलो, then should, उसके पहले can पढ़ा है हमने। can for ability, किसके लिए? एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, क्षमता बताने के लिए, ठीक है। जैसे कि कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन। कैन यू हेल्प मी? यस आई कैन। कैन यू डांस विथ मी? यस आई कैन। कैन यू सिंग अ सॉन्ग? यस आई कैन। कैन यू ड्राइव कार? यस आई कैन। कैन यू फ्लाई एरोप्लेन? नो आई कांट। हाउ कैन यू फ्लाई एरोप्लेन विदाउट ट्रेनिंग? ओके, चलो थोड़ा सा और अगर इसको विस्तारित दें, इसको विस्तारित करें, जैसे कि कैन यू गो टू स्कूल? यस आई कैन। हाउ कैन यू गो टू स्कूल? हाउ कैन यू गो टू स्कूल? आई कैन गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, बाय बाइक, बाय बस। ओके, कैन यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I can speak English. कैन यू लर्न इंग्लिश? Yes, I can learn English. वेयर कैन यू लर्न इंग्लिश? I can learn English in Unique Institute. I can learn English in Unique Spoken English Institute. Can you drive car? Yes, I can car. Can you cook food? Yes, I can do food. Any problem? Can you eat food? Yes, I can eat food. How many chapatis can you eat? How many दोस्तों, how many क्या होता है? कितनी? How many chapatis can you eat? I can 6 chapatis. I can eat 6 chapatis. ठीक है, चलो अब उसके बाद हम बात करते हैं अगला should। should क्यों प्रयोग करते हैं और कहाँ प्रयोग करते हैं? जल्दी बताइए, ये सेकेंड टाइम प्रैक्टिस है, एक बार कर चुके थे। should का प्रयोग करते हैं सजेशन के लिए, सुझाव देने के लिए, कंसल्ट करने के लिए, सलाह करने के लिए, मशवरा करने के लिए। एम आई राइट? ओके। और जब कभी भी जब ऐसी बात आती है कि मैं क्या करूं, वहाँ भी should का ही प्रयोग होता है। मुझे क्या करना चाहिए, वहाँ भी should का ही प्रयोग होता है, ठीक है। Should I go to market today? आंसर क्या दोगे? Yes. Yes, you should. Understand? Should I play cricket? Yes, you should. Should I help you? Yes, you should. Should I go to market? Yes, you should go to work. चलो थोड़ा सा और लंबा क्वेश्चन। आई एम वीक इन इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू? You should go. You should join the coaching class. यू शुड ज्वाइन कोचिंग क्लास। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, व्हाट शुड आई डू? You should consult with doctor. यू शुड कंसल्ट विद डॉक्टर। आई हैव नो मनी, व्हाट शुड आई डू? You should earn money. यू शुड अर्न मनी। ओके, आई एम फीलिंग टायर्ड, व्हाट शुड आई डू? यू शुड टेक रेस्ट। देखो अभी हम टुकड़ों में सीख रहे हैं इंग्लिश, कभी शुड सीख रहे हैं, मे सीख रहे हैं, कैन सीख रहे हैं, फिर बाद में जब स्पीकिंग करेंगे सब इकट्ठा बोलेंगे। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। दैट आई एम फीलिंग टायर्ड, व्हाट शुड आई डू? यू शुड टेक रेस्ट। अंडरस्टैंड? आई हैव ओल्ड मोबाइल, व्हाट शुड आई डू? You should purchase new mobile. यू शुड परचेस न्यू मोबाइल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कुड। कुड मतलब क्या होता है? शका, शकी,
सके। ठीक है, कुड का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हम रिग्रेशन व्यक्त करते हैं, खेद प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? खेद। रिग्रेशन, जहाँ पे खेद प्रकट करते हैं, जैसे कि मैं नहीं जा सका, मैं नहीं आ सका, मैं नहीं खेल सका, मैं नहीं पढ़ सका, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाए, पाया या पाई या पाए, तो भी यही होगा। ठीक है, जैसे मैं नहीं खेल पाया, वह नहीं आ पाई, हम नहीं जा पाए, वहाँ भी यही करोगे। समझने की बात है, अंडरस्टैंड? चलो ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सका, आई कुडंट टीच यू। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कैन का पास्ट है कुड, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता कि कैन का ये पास्ट है, क्योंकि हम कहते हैं तुम जा सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ तुम जा सकते थे तो फिर हम कुड का प्रयोग नहीं करते। ऐसे नहीं करते कि यू कुड गो, ये नहीं करते, ठीक है, तुम जा सकते थे, ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं यू कुड हैव गॉन, ठीक है, ऐसा करते हैं हम। इसलिए इसे कैन का पास्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती, तब जाके वो पास्ट बनता है। ठीक है, डायरेक्ट सीधा सीधा पास्ट में प्रयोग नहीं करते। ठीक है, मैं तुमको नहीं बचा सका, आई कुड नॉट शेव यू, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, आई कुड नॉट हेल्प यू, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सका, आई कुड नॉट वेट फॉर यू। आपने फिल्मों में देखा होगा, जब विलन किसी एक्ट्रेस को मारता है और एक्ट्रेस मर जाती, फिर हीरो आता है, फिर हीरो कहता है मैं आपको नहीं बचा सका। वैसे बहुत कम ही बार होता है कि हीरो एक्ट्रेस को नहीं बचा पाता हो। भारतीय फिल्मों में क्या होगा हमें पहले से ही पता होता है कि नहीं, पहले से पता। एस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट दैट एंड टाइम एक्टर रीच ऑन द स्पॉट टू सेव द एक्ट्रेस। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे वो बंदूक से मार रहा है अगर एक्ट्रेस को, तो एक्टर वहाँ तुरंत पहुँच जाएगा और कहेगा कमीने तू इसको कैसे मार सकता है, तुझे पता नहीं अभी डॉन जिंदा है, वॉट एवर द नेम ऑफ एक्टर, जो भी एक्टर का नाम हो, और उसमें पैर मार देता है, बंदूक दूर फेंका जाती, एंड देन ही शेव द एक्ट्रेस। लेकिन मैं ट्रेन नहीं पकड़ सका, आई कुड नॉट कैच द ट्रेन। ठीक है, चलो कुड का दूसरा प्रयोग होता है, कुड का दूसरा प्रयोग होता है रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए? रिक्वेस्ट। जब आप किसी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, तो कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब हम किसी छोटे बच्चे से कहेंगे कि आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? कैन। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे क्या मैं दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ, तो आप क्या लगाएंगे? कुड, क्योंकि आपसे मैं उम्र में बड़ा हूँ और आप मुझे आदेश नहीं दे सकते, ना मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझसे निवेदन कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर। क्या बोलेंगे? क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं? कुड यू प्लीज़। क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी दे सकते हैं? कुड यू प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। कुड यू प्लीज़ क्लोज दिस डोर। कुड यू प्लीज़ ओपन दिस डोर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? प्लीज़ नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट यू। प्लीज़ जब और ज़्यादा रिक्वेस्ट करना हो, बहुत ज़्यादा पोलाइट, विनम्रतापूर्वक, ठीक है, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट यू। क्या आप कार चला सकते हैं? कुड यू ड्राइव कार। क्या आप कोशिश कर सकते हैं? कुड यू ट्राई। क्या आप खिड़की खोल सकते हैं? कुड यू ओपन द विंडो। वेरी गुड। अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कुड से, तो आप आंसर क्या देंगे? यस आई कैन। क्या देंगे? यस आई कैन। और अगर नहीं करना तो नो आई कांट। नो आई कांट, या बोल सकते सॉरी आई कांट, है ना। कुड यू हेल्प मी? यस आई कैन। कुड यू ड्राइव कार? कुड यू ऑपरेट कंप्यूटर? यस आई कैन। कुड यू गो टू मार्केट विथ मी? Could you give me 500 rupee? Yes, I can. Could you switch on the light? Yes, I can. Understand? Any problem? चलो, अब उसके बाद हम बात करते हैं would. would. लेकिन would जो है यह एक मॉडल है, ठीक है, इसका भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं would you like. would you like. इसका मतलब होता है दोस्तों पसंद करेगा,
करेगी या करेंगे, ठीक है। पसंद करेगा, करेगी, करेंगे, ठीक है। पसंद करेगा, जैसे कि आपसे मैंने बोला तुम जाना पसंद करोगे, क्या तुम जाना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू गो? क्या आप आना पसंद करेंगे? Would you like to come? क्या आप खेलना पसंद करेंगे? Would you like to play? क्या आप नाचना पसंद करेंगे? Would you like to dance? क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे? Would you like to talk to me? वुड यू लाइक टू टॉक टू मी? क्या आप दौड़ना पसंद करेंगे? Would you like to run? वुड यू लाइक टू रन? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आप बोलेंगे यस आई वुड, और अगर नहीं तो नो आई वुडंट, आई वुडंट, ठीक है। जैसे मैंने कहा वुड यू लाइक टू टेक टी? Yes, I would like to take tea. यस आई वुड। वुड यू लाइक टू टेक टी? Yes, I would. यस आई वुड लाइक। वुड यू लाइक टू टेक टी? Yes, I would like. वुड यू लाइक टू ड्राइव कार? Yes, I would. यस आई वुड लाइक। कार चलाना पसंद करेंगे? Yes. वुड यू लाइक टू स्मोक सिगरेट? No, I wouldn't. नो आई वुडंट लाइक। वुड यू लाइक टू स्मोक सिगरेट? No, I wouldn't like to smoke cigarette. नो आई वुडंट लाइक, सॉरी आई वुडंट लाइक। वुड यू लाइक टू ओपन द डोर? Yes, Yes. I would like to. वुड यू लाइक टू डांस विद मी? Yes, I would like to dance with you. जब शादी विवाह में आप डांस करेंगे तो किसी से पूछिएगा क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे। ये नहीं कि किसी को खींच लिया या किसी को धक्का मार के घुसेड़ दिया उसको सर्कल के अंदर। आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पे डांस करने के लिए अगर किसी से बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे थोड़ा नाच लो यार, तो आदमी बड़ा मुंह बनाएगा। वो कहते हैं ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा बहाने बनाते हैं। अरे यार वो बैंड बाजे ठीक नहीं है, डीजे में ये वाला गाना नहीं है, वो वाला गाना नहीं है। मीन्स वो कहते हैं ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ है, ठीक है। अ बैड कारपेंटर क्वारल विथ हिज टूल्स, ये कहावत है। लोग बहाने बनाते हैं और सबसे अच्छा तरीका है लोगों को नचाने का, धक्का मार के अंदर कर दो, अपने आप नाचने लगता है। अच्छा कुछ नहीं नाचते तो दोस्त उनको पकड़ के स्टार्ट करा देते हैं एक बार, वो फिर स्टार्ट होते हैं फिर बंद नहीं होते, ठीक है। यही तरीका है भारत में नचाने का, ठीक है। और ऐसा भारत का कोई आदमी नहीं होगा जिसे नाचना ना आता हो, क्योंकि भारत में डांस तो ऐसा है जैसा मटक जाओ वही डांस है, ठीक है। यू हैव सीन देयर आर सो मैनी डांसर, दे आर बिजी इन देयर पर्सनल डांसिंग आर्ट, उनकी खुद की अपनी अलग डांसिंग आर्ट होती है, ठीक है। कुछ नहीं तो चुपचाप खड़े में भी एक डांस महसूस होता है कि आदमी चुपचाप खड़ा है डांस कर रहा है। कुछ लोग खड़े खड़े जो है बीच बीच में झटका मार देंगे जैसे करंट लग रहा है, तो आपको लगेगा ही इज डांसिंग। अच्छा कुछ लोग क्या करेंगे, खड़े रहेंगे तो ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर डांस भरा रहा है, चार्ज हो रहा है डांस, फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है, फिर ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे। मतलब एवरीथिंग इज डांस इन इंडिया, नो प्रॉब्लम। आपने देखा कुछ लोग ऐसे डांस करते हैं जैसे करंट लगा है, वो ऐसे 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 डांस करते हैं। दिस इज द डांस। व्हाट इज दिस डांस यार? whenever I go to attend marriage party, marriage procession, I shocked. The people have a various art of dance. कई प्रकार के लोगों के पास डांसिंग आर्ट है। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं चुपचाप खड़े रहेंगे, वो कुछ नहीं तो उठक बैठक लगाने लगेंगे। व्हाट इज यार, व्हाट इज दिस डांस, ठीक है। एंड इन द डांसिंग सम पीपल, कुछ लोग रामदेव बाबा का योगा करने लगेंगे, फिर ऐसे घुमाने लगेंगे। आई थिंक दिस इज द वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ द डांस। इसलिए भारत में हर किसी को डांस आ जाता है, ठीक है। कुछ लोग डांस करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते तो वो इतना जरूर कर लेंगे, है ना। दे आर डांसिंग। सो मुझे तो बहुत सारी भारत की डांसिंग आर्ट पता है, बट मैं आपको बताऊंगा नहीं, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। सो वुड यू लाइक टू डांस विद मी? Yes, I would like to dance. या वाई नॉट, क्या बोलोगे? वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट, ये भी बोल सकते हो, वाई नॉट, क्यों नहीं। वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी? वाई नॉट, क्यों नहीं, ले लेंगे कॉफ़ी, ठीक है, फ्री में कोई पिलाए तो। एक से पूछा गया कि बताओ चाय फ़ायदा करती है नुकसान? बोले साहब अगर कोई पिलाए तो फ़ायदा करती, खुद पिलाना पड़े तो नुकसान करती है, ठीक है। तो अगर कोई पिला रहा है तो फ़ायदा ही करेगी, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी। दूसरा हमारा वुड का एक और प्रयोग होता है, वुड यू माइंड। क्या होता है दोस्तों? वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। इसका मतलब होता है क्या आपको एतराज होगा। इसका थोड़ा सा यूज उल्टा है, क्या आपको एतराज होगा, क्या आपको एतराज होगा।
जैसे वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आपको खिड़की खोलने में एतराज होगा? तो आप आंसर क्या देंगे? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, माइंड के बाद जो वर्ब लगेगी वो आईएनजी फॉर्म में लगेगी। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, नो, नॉट एट ऑल। वुड यू माइंड डांसिंग विथ मी, नॉट एट ऑल। या बोल सकते सॉरी आई डोंट नो डांसिंग, मुझे नाचना नहीं आता, बाकी मुझे एतराज़ नहीं है। वुड यू माइंड स्मोकिंग, यस आई वुड माइंड। क्या आपको स्मोकिंग करने में एतराज़ होगा? यस आई वुड माइंड। हाँ मुझे दिक्कत होगी भाई, स्मोकिंग करवा रहे हैं आप तो। कुछ लोग तो बोलते हैं कोई मान से दे तो शान से पी लेना चाहिए। गांव के नालायक लोग कहते हैं, जो लड़के लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं है ना, और वो गांव में नहीं वो शहर में भी रहते हैं ऐसे लड़के जिन्हें इन चीज़ों का काफ़ी शौक़ होता है। स्पष्ट लिखा होता है, सिगरेट हो, आपका कोई भी हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, कोई भी धूम्रपान हो या किसी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन हो, नशा हो, पाउच हो, गुटखा हो, सब में स्पष्ट वार्निंग लिखी होती है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग उसके आदी हो गए हैं। इवन एंड द पीपल आर एडिक्टेड। माय डियर, एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन क्या होता है? एडिक्टेड, एडिक्टेड क्या होता है? लतिया, किसी भी चीज़ की आदत लग जाना उसे क्या बोलेंगे? एडिक्टेड। ठीक है, एडिक्शन होता है नशा और एडिक्टेड होता है लतिया। ठीक है, चलो। वुड यू माइंड प्लेइंग विथ मी, नो आई वुडंट माइंड। क्या आपको मेरे साथ खेलने में ऐतराज होगा? नो आई वुडंट माइंड। अंडरस्टैंड? वुड समझ में आ गया? चलो अब हम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं वुड यू माइंड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दोस्तों मस्ट। क्या आता है? मस्ट। मस्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई भी काम जरूर करना चाहिए। ठीक है, जब निश्चितता बताई जाती है, सर्टेनिटी बताई जाती है, तो एक गंभीरता से लिया जाता है। जैसे मैंने कहा आपको जाना चाहिए, लेकिन आपको जाना ही चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा? मस्ट। आपको जाना चाहिए में क्या लगा दोगे? शुड। लेकिन मैं कहूँ आपको जाना ही चाहिए, तो फिर क्या होगा? यू मस्ट गो। अब जैसे मान लीजिए मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ, आपको मस्ट में आंसर देना। ठीक है, आई हैव अ सिवर फीवर, या आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, शुड आई गो टू डॉक्टर? यू मस्ट गो टू डॉक्टर। आई एम वीक इन इंग्लिश, शुड आई ज्वाइन एनी कोचिंग क्लास? यू मस्ट ज्वाइन कोचिंग क्लास। ठीक है, माई मोबाइल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, शुड आई गो टू getting repaired? You must go to getting it repaired. Okay, I am feeling tired, should I take rest? You must take rest. I am confused what to do, what not to do, should I study properly? You must study properly. Understand? चलो ठीक है, तो यही है इसका मस्ट का प्रयोग, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। इसका नेगेटिव में प्रयोग नहीं करते मस्ट का पॉजिटिव में ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मॉडल तो बहुत सारे होते हैं, और भी अभी मॉडल बचे हुए हैं। यूज टू का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम बाद में देखते हैं। ठीक है, मस्ट यूज टू है हमारा, उसके बाद हमारा माइट है। ठीक है, यूज टू है, माइट है, फिर नीड है, डेयर है, ये सारे के सारे हमारे मॉडल होते हैं। और विल सेल को भी हम मॉडल की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन विल सेल को इसलिए मॉडल मैं नहीं पढ़ाता मैं, क्योंकि हम लोग वैसे भी फ्यूचर टेंस में विल सेल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा रिवीजन के लिए। थैंक यू वेरी मच।